लड़का लड़की कमरे में घुसे हैं, पीछे से पुलिस आए, छापा मार के उसको पकड़ सकती है। वो आपने एक काम करना है, किया। घर जाना है आज। हाँ। तो आपने ना 371 ए बी 371 ए बी क्या है ये 371 ए? पीपीसी अच्छा, ये पढ़नी है आपने लाजमी। लाजमी पढ़ूं? अच्छा, फिर उससे मैं क्या है? मैं बताता हूँ, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। जी बताइए। अदालत में खड़े हुए ओके। दो कपल को लाते हैं अच्छा और एफआईआर जब सामने आई तो वो उसमें लिखा हुआ था 371 ए बी। अच्छा। द गर्ल बॉट और सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा प्रैक्टिकली वो जो थे ना सारे क्लास फेलोज थे, दोनों लड़के दोनों लड़कियां क्लास फेलो थे। अच्छा। वो प्ली ये ले रहे थे कि हम इकट्ठे बैठ के फलां होटल के अंदर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। पुलिस ने एफआईआर में ये लिखा कि हमने मुखबिर खास की इतला पर फलां जगह पे रेड की और हमने नामालूम अफराद को जो इश्तिहारी था उसको पकड़ना था। अच्छा। तो जब हमने दरवाजा खोला तो ये गैर इखलाकी हरकत करते हुए गैर इखलाकी सिचुएशन के अंदर ये पाए गए। अच्छा, तो सारों को लेके? सारों को लेके आए और एफआईआर अच्छा। कट गई 371 ए बी की। अच्छा, तो यानी ये पुलिस कर सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने ये एक्ट पकड़ लिया ना जी। तो उसको ये शेप दे के प्रेजेंट किया अच्छा। कि ये लड़की, ये जो लड़के थे ये प्रोस्टिट्यूशन पर्पस से इन लड़कियों को लाए थे। मैंने कोर्ट में खड़ा हुआ। अच्छा। आपको पता क्या हुआ? जज साहब कहते हैं ऑफेंस क्या है? 371 ए बी। उन्हें समझ आ गई कि पुलिस ने ये ऑफेंस क्यों लगाया। अच्छा। वो लड़की से पूछा क्या कर रही थी। हाँ। अब लड़की क्या कहती? क्या कहती? वो उसके पास जवाब नहीं था। हाँ। दूसरी थोड़ी एक्टिव थी, उसने कहा हम कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। उन्हें कहा तुम फला, उन्हें कहा कॉलेज कौन सा है? उसने नाम लिया कॉलेज का। मैं नहीं लेता। अच्छा। उसने कहा कि ना अच्छा कंबाइंड स्टडी करन तुसी होटल के कमरे च गए सी सारे? अब वो चुप होगी। लड़के से पूछा, उन्होंने कहा हाँ। विशा हो सकता है कोवर्किंग प्लेस हो। कोवर्किंग नहीं थी। हाँ। होटल था, उसका एक सेपरेट रूम था। एक रूम में एक कपल, एक रूम में एक कपल। नहीं, कोवर्किंग में भी तो अलग-अलग रूम मिलते हैं ना। एवं गलत सोच ना रखे ना आप। वर्किंग और हुंदी है। हाँ। होटल का रूम और हुंदा है। वर्किंग ये था या ये कोवर्किंग नहीं था? देखिए कोवर्किंग में 10 लोग होंगे, 50 होंगे, दो तो नहीं होंगे ना। और वो लड़के लड़की होंगे और दोनों क्लास वाले ही होंगे, दोनों एज वाले ही होंगे। बड़ी बात है हरून साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो लड़के का अब्बा आ गया। अच्छा। जज ने बुलाया, उसने कहा इधर आओ। हाँ। दोनों के बच्चों को, दो लड़के थे ना, वो उनके वालिद भी आ गए। तो जज ने कहा, उन्होंने कहा निकाह खां बुलाओ, फटाफट बुलाओ। हाँ। उसने कहा खैर है। उसने कहा हुणे इत्थे ही दोवां दे ब्याह कराने ने। तो अच्छी बात है ना, करा दी। लड़कियों के रंग उड़ गए। अच्छा। उन्होंने बताया कहा, उन्होंने कहा सीधे नहीं रहना ब्याह करना। क्यों भाई सैया और हैं। हाँ। ये तो जो भी है टाइम पास है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। आप मुझे बताएं कि आप एक होटल के कमरे में लड़का लड़की पकड़े गए हैं और एफआईआर भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो सारी जिंदगी क्या इमेज देंगे अपने घर वालों को कि इस रिलेशनशिप का आगाज ही होटल के कमरे से हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो आपकी पूरी बात सुनी ना, उस पर मुझे वाज़ेह पता क्या हुआ है कि अगर कोई भी किसी प्राइवेसी में है, पुलिस उनके उनको पकड़ तो नहीं सकती, लेकिन जब अंदर जाके पकड़ते हैं और लाके वकुआ कोई और डाल देते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो ऐस गल तो मैं कहूँगी बच्चों थोड़ा ख्याल करो। हो काम बड़े खराब है, क्योंकि लॉ कुछ और कहता है, कानून कुछ और करता है, चलता कुछ चित्तर और बड़े है। पहनते ने, ये भी दस दियो। अच्छा, चित्रों से डराएं तो ना लोग। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक्ट करने वालों पे कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, मोरालिटी है और फीमेल की जो मोडेस्टी है वो बड़ी वैल्यूएबल है। तो ये जितनी फीमेल्स के लिए ये चीज़ कही है मैंने, ये मेल्स के लिए भी ऐसे ही है कि भाई आपकी अपनी इज्जत, आपकी रेपुटेशन, आपका जो स्टेक है वो भाई आपके ना अपने पास है। बिल्कुल। सो उसको डैमेज मत करो। बिल्कुल सही कह रहे फॉर द सेक ऑफ फ्यू सेकेंड्स। समझ आई? हाथ तोला रखो, हाथ तोला रखो। पैगाम दे देती हूँ लड़कियों और मुर्गियों और लड़कों को ना कि बच के रहा करो। यहाँ कानून बड़े सख्त हो गए हैं, इसलिए डेटिंग पॉइंट ना हाथ तोला रखया करो। हाथ तोला गड्डी डेटिंग पॉइंट ही ना बनाया करो। हाँ। गड्डी च इधर उधर। नहीं, गाड़ी वाला तो बात आप कवर ही कर गए मेरे साथ, उसकी पास तो आप गाड़ी वाली तरफ तो आए यार नहीं मेरी ना। बात सुनो। हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। अल्लाह ताला ने ना हर चीज का एक निजाम बनाया है। हलाल में बरकत है, ठीक है, बिल्कुल सही। हराम में लज्जत है। सो लिहाजा जो बैलेंस है ना उसको रब ने किसी न किसी तरह से कायम रखा ही हुआ है। रखा ही हुआ है, बिल्कुल। सो लिहाजा ये हाँ। गाड़ी क्या तो
छत क्या तो किचन क्या। हाँ बस इस ठीक तरह है, ही है ना। सो मैं भी यहाँ पे हाथ यही हौला कहूंगी रखो, कि बस हाथ हौला रखना चाहिए, हाथ बच हौला बुच रखो। के कर लिया करे सारा कुछ। नहीं नहीं, ये नहीं कहना, ये प्रमोट हाँ थोड़ी कर रही हैं आप, मैंने क्या कहा करें। बच बुच के रहा करो, ये कहा है। हाँ, कर कुर लिया करो, आपने कहा है ना। नहीं नहीं मैंने नहीं कहा कर, ये गलत बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, नहीं अभी कहा आपने कहा है, नहीं कर नहीं, कुर ना लिया करो। हाँ अपनी इज्जत अपने हाथ में है और उसको सेव करना आपके पेरेंट्स की, आपकी जिम्मेदारी है। मतलब मेरी बात पूरी समझ में ये आई है कि जो भी कोई मामला है ना वो कुआ कोई और डाल देते तो हैं। ऐसे ही होता है ना, हाँ रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, बिल्कुल जस्टिफाई ऐसे नहीं ही है, करना। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। मुझे ये बात बताएं, आपने वो 7 मिनट और 11 सेकंड की वीडियो देखी है? मैं नहीं मानती सबने देखी है और आपने ना देखी हो। माफी दे दें। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, बताएं। मैंने देखी मैंने आपने वो video? मीम्स देखे हैं, हाँ और वो मीम्स के अंदर वो कुछ चीजें मैंने सुनी कि वो प्रॉपर्टी, अच्छा और ये उसमें वो जो एक क्लेम था कि फाइनेंशियली अगर अनस्टेबल होता, वो मैंने हाँ मीम्स में देखा है। मीम्स में बट देखा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो उससे थोड़ा सा इमेज मिल गया हाँ हाँ कि ये सोसाइटी के किस तरफ सारा कुछ वैसे हुआ है। वैसे आपस की बात है, मीडिया वालों को भी कोई हाल नहीं है। डेट मारने बंदा जाए कहाँ? ना वो बागों में बैठने देते हैं, ना वो होटलों में कमरा लेने देते हैं, ना वो कोई इधर उधर घुसने देते हैं। अगर किसी की वीडियो बन जाती है तो वो वायरल कर देते हैं। क्या सीन क्या अच्छा, है दूसरा मेरी बात सुने, ये जो वायरल कंटेंट है इससे पीछे आए जरा, जी? कि ना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक कानून बना था ना, वो आपके मेरे लिए बना हुआ है, ठीक है, कि कोई भी एक्ट हो गया, आपके फ़ोन में आपकी पर्सनल पिक्चर्स मौजूद हैं, कोई भी एक्ट करते हुए, अब आपको पता है एआई का दौर है, उस आप मुझे कोई चीज़ दें, एआई के सॉफ्टवेयर में डालें, उससे आपको मैं जहाज़ के टॉप पे बिठा दूंगा और वो F-16 जो है ना वो 200 की स्पीड पे जा रहा होगा। तो एआई तो ये चीज़ है। यहाँ आपको मिसाल है, किसी कुछ भी कर सकते हैं कि आप जनाब डेड हो गई, वो आप नहीं इस पे बाद में आते हैं ना। ये अहाता क्या होता है? मैं भी तेरे नाते अहाता लगा देंगी। अहाता कोई जमीन को कहते हैं? प्रैक्टिकली तो पीस ऑफ लैंड को ही कहते हैं। पीस ऑफ लैंड मतलब मेरी जमीन को ही कहते हैं, जमीन जमीन को ही कहते हैं, ठीक जमीन हो को गया। कहते हैं। तो वो फिर अहाता लग गया, नाम सुना पकड़ा पकड़ा गया मेरी। इतनी खबर आपने डीप जो जा रही हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है मुझे वो बताएं। नहीं मेरा इंटरेस्ट ये है कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पे वो जा रहा है, मैरी मैरी मैरी। मैंने कहा पूछ ही लूं उन साहब से कि लॉ क्या कहता है इस तरह की वीडियो के ऊपर। वीडियो को छोड़ें, आपको पता है इसके ऊपर जो उसको अरेस्ट किया गया, वो किस बात पे किया गया? किस बात पे? सवाल ये था, वो जो मर्जी करे, अरेस्ट करने वाला क्या सीन था? मेरी बात सुने, वो एक्ट मर्जी है, उस एक्ट को पिक्चराइज करना वो भी चले मर्जी है। सर जी वो कमरे च ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्राइवेसी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। वो उसकी प्राइवेसी है, वो जो मर्जी करें। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक तो एक्ट ठीक था, ओके यहाँ तक एक्ट ठीक था, इसको साइड पे रख दें। मतलब अभी तक प्रैक्टिकली जुर्म नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरी साहब आ गए, एक्स आ गया, इन्होंने जो भी किया, पिक्चर्स भी बनाई या वीडियोस भी बनाई, वहां तक भी आप रखें, कंसेंट में है ना। आप कह रही है दोनों की मर्जी थी, चले, अभी तक जुर्म नहीं हुआ। अब जुर्म पता कहां हुआ है? उस चीज को आउट करना। तो उन्होंने थोड़ी की है। तो कोई वहां पे क्या वो डायरेक्टर बैठा हुआ था? कोई शरारती बैठा होगा, इधर उधर से निकाल ली होगी किसी ने वीडियो। नो वे, आपको पता है इस तरह की नो वे, नो वे, ऐसा नहीं होता। ये ना कह देना एआई जनरेट। नहीं, ये नहीं मैं कर रहा। मैं इसको, मैं किसी के एक्ट का आंसरेबल नहीं हूं। अच्छा बहरहाल आपने वीडियो देखी? नहीं देखी? नहीं। 7 मिनट 11 सेकंड किया मैंने मीम्स, और का कोई भाई नहीं बच्चा जिसने ना देखी हो। तो वो उसने अपने भाइयों को एड्रेस की थी। मेरे भरावां ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ बड़े भरावां ने देख लिया। बस कर दे उन सब। पूरी वीडियो आपने WhatsApp मैंने मीम्स में देखी है। मीम्स में नहीं देखी, माने ये मेरी बात। पूरे भाइयों ने देखी है। बहरहाल कानून तो बस ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ प्राइवेसी ਚ ਵੀ चले जाते हैं कि आजो जी इसको तो पकड़े ना हम। अब सुना कि उसको पकड़ लिया सीसीटीवी। वो हाँ सुना है कि वो, कुछ लोग कह रहे हैं फेक खबरें चल रही हैं। आप लोगों को इतना इंटरेस्ट किस बात का है? नहीं उसकी प्राइवेसी थी ना, वो जो मर्जी करे। तो मैंने तो वो भी मीम्स देखी। वो इतनी डेटे वैसे लड़के मार रहे होते हैं, लड़कियां मार रही होती हैं। वैलेंटाइन आने वाला ना आगे फेब में, तो देखना कितना कुछ होता है। तो उसको तो कोई नहीं पकड़ता। वो पर्सनल कंसेंट के साथ अपनी हद तक रहें। पब्लिक मत करो ना, डीफेम मत करो, बस ये बात है सारी। आप, मैं या कोई भी XYZ जिस टाइम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जंप इन करेगा, वो ना डाले के अंदर जो हुक्का पिया जाता है आजकल, वो हुक्का कितना जो पिया जाता है, वो एक्ट में नहीं आता। पर्सनल एक्ट है ना, तो गलत किया ना, फ्लॉट क्यों किया? तो वो छत पे बैठ के पिए, जहाज में बैठ के पिए, अपने ऑफिस में पिए, जो मर्जी करे। अच्छा, तो क्या मसला है? वो उसका अपना मसला है। तो यहाँ पे बात बड़ी गलत हो जी। मैरी करे ते स्यापा, डाले वाले करन ते नो स्यापा।
मैं डालने वालों को बस कर दे, जस्टिफाई नहीं कर बस रहा। कर दे, आप समझ गए मेरी बात को, बस कर दे, मैं बस डालने कर वाले दे। को जस्टिफाई नहीं कर रहा। बस डाला कर दे। जाने आप जाने, चले कोई पैगाम दे दे मैरी के लिए अगर कुछ है तो। मेरा कोई लिंक नहीं है उससे। कोई लिंक नहीं है उससे। आई कांट से एनीथिंग। हाँ, टॉप ट्रेंडिंग पे है। वो आपकी टेंशन है, मेरी नहीं है। नहीं, मेरी भी नहीं है वैसे तो। देखा जाए लोग पूछते हैं उससे नंबर मांग दो, मैंने कहा अच्छा अगली वीडियो में मांग दूंगी मैं। वो मैंने मीम्स में देखा कि वो हकीम का नंबर भी मांग रहे थे। अच्छा हाँ, हकीम की बात से याद आया, शहजाद हकीम साहब जो हैं वो शरारती भाई है अपना। तो उसको किसी ने पूछा मैरी के बारे में क्या कहेंगे, कहना मेरे नाम दी मजून है मैरी। मेरी मजून खा के एक्ट कर रहे हैं, अल्लाह जी। अब आप चेक करें, यार मार्केट में ना, शहजाद हकीम वो बात करता है ना दिलों को लग जाती मार्केट में ना हर दौर में कोई ना कोई चूरन बिक रहा होता है। है। हाँ। तो आप सिर्फ मेंटली और फिजिकली हमेशा एग्री मतलब ओपन रहा करें कि यहाँ पे कोई भी चूरन बिकेगा ना तो यहाँ पे हाँ। लोग खरीदते रहेंगे।